Hello students, good morning. Today I am going to start second chapter of class 9th, polynomial part 1. Period first lesson, first lecture start करने जा रहे हैं. सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है polynomial. What is polynomial? पहला अक्षर what is polynomial? पॉलिनोमियल को शॉर्ट में बाद में लिखेंगे POL/T. इससे पहले एक चीज समझ लेंगे अलजेब्रिक. ये समझने के लिए हमें समझना होगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन. ये क्या होता है? क्लास 8 तक आप पढ़े हो. अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है. जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कुछ एग्जांपल्स देते हैं. 2x plus 3xy minus 4x square minus root 2 ऐसा हो सकता है. 7x square plus 2x minus 3xy minus 4xyz plus 3x square y minus 3 by 2x a 1 by 2 into b plus b 3 by 4 into c square plus 3 minus 3 by 2 a square b 3 by 2 x square plus 2xy plus y square x cube plus 3x square y plus 3xy square plus y cube. These are all algebraic expression. ये सभी algebraic expression है. इसमें दो वेरिएबल है, इसमें एक वेरिएबल है, इसमें 3 वेरिएबल्स है, इसमें 1 2 3 वेरिएबल्स है, इसमें 2 वेरिएबल्स है, इसमें 2 वेरिएबल्स है. तो कोई पॉलिनोमियल जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है. ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी है, ये नहीं है. इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. इट इज अ पॉलिनोमियल. अब इसमें मतलब क्या? कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वही पॉलिनोमियल होता है. लेकिन किस टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है? जरा देखिए, जो भी पॉलिनोमियल मैंने कहा ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये है, ये है. तो जो पॉलिनोमियल है उसकी बात कीजिए आप. तो जो पॉलिनोमियल है उसके पावर को आप केयरफुली देखिए. सारे का पावर जो है पॉजिटिव इंटीजर है, या कहो तो नॉन नेगेटिव इंटीजर, कहो तो होल नंबर है. यानी जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए. यानी हम लोग पॉलिनोमियल का डेफिनेशन कुछ इस तरह से दे सकते हैं. एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन in which power of variables is non-negative integer is called polynomial. Okay, लिख लीजिए. And algebraic expression in which power of variable or variables is non-negative integer or whole number. An algebraic expression in which the power of variable or variables
polynomial in one variable. polynomial in one variable. polynomial एक वेरिएबल का polynomial पढ़ना है। इसका जनरल फॉर्म हमको पढ़ते हैं। An expression या तो expression ऐसे लिखिए the expression a0xn plus a1xn minus 1 plus a2x to the power n minus 2 plus a3x to the power n minus 3 plus dot 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 plus a क्या हो जाएगा x to the power n minus n मतलब 0 बराबर 0 क्या हो जाएगा बराबर 1 ये हो जाएगा हमको is called polynomial where a0 a1 a2 a3 an are real numbers and it is called and these are called coefficient of corresponding variable। इस चीज को समझिए यानी ये जो लगा हुआ है ये सब 0 1 ये सब रियल नंबर है 0 1 2 3 मतलब डिफरेंट है दिखाने के लिए नहीं तो a नहीं लिख सकते सब फिक्स है ठीक है वो क्या है रियल नंबर है और जो रियल नंबर है called these are called coefficient of corresponding variable का मतलब a0 हो गया x to the power n का coefficient a1 हो गया x to the power n minus 1 का coefficient a2 हो गया x to the power n minus 3 का 2 का coefficient a3 हो गया x to the power n minus 3 का coefficient xn हो गया an हो गया x to the power 0 का coefficient this is called constant term and n is a whole number that is non-negative integer यानी मतलब बोले तो that is power of x or variable is power of x or variable is non-negative integer non-negative integer मतलब नेगेटिव को छोड़ करके पॉजिटिव non-negative मतलब नेगेटिव को छोड़कर 0 हो सकता है 0 1 2 3 मतलब होल नंबर मैंने लिखा भी non-negative मतलब होल नंबर ठीक है लिखिए non-negative integer उधर लिखा हुआ है non-negative integer मतलब होल नंबर्स ठीक है तो होल नंबर होना चाहिए। चलिए आइए इसका एग्जांपल एग्जांपल देखिए 2x cube minus 2 by 3x square plus 7 देखिए अब यहाँ x की पावर 1 नहीं है मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है यानी ये ऐसा है a 0 x to the power 3 plus a1 x to the power 2 plus a2 x to the power 1 plus a3 अगर इसे कंपेयर करें तो a0 बराबर हो गया 2 a1 बराबर हो गया माइनस 2 by 3 एंड a2 बराबर हो गया 0 एंड a3 बराबर हो गया 7 कंपेयर करते हैं इस स्टैंडर्ड पर इस एग्जांपल बस और इतना समझना नहीं है हम लोग बस ये समझना है कि जो पावर है वो हमारा नेगेटिव इंटीजर दूसरा
x टू द पावर 5 माइनस 7 कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, ये सब तो मैंने नहीं रहता। वेरिएबल चेंज भी हो सकता है, वेरिएबल हम यहाँ x भी y हो सकता है, t भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 3y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 5t क्यूब माइनस 3t टू द पावर 5 प्लस रूट 2t माइनस t रूट t स्क्वायर माइनस t, इस तरह से हो सकता है। इट अब यहाँ नोट करके लिख लीजिए पॉलिनोमियल is denoted by px fx gx qx hx और py fy ty gy hy। अगर r में वेरिएबल है तो p r h r f r g r q r etc। मतलब ये p फॉर पॉलिनोमियल x मतलब दिस पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, f को x मतलब f पॉलिनोमियल को डिनोट करता है, x मतलब उसके वेरिएबल को, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है। यहाँ मतलब यही बात है, h पॉलिनोमियल को डिनोट करता है और x उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल को। यहाँ इसका मतलब है जो भी पॉलिनोमियल वो वेरिएबल y के रूप में या जो भी पॉलिनोमियल वो वेरिएबल r के रूप में है। जैसे हम यहाँ डिनोट करें, इसको हम डिनोट करेंगे px से और hx से और gx से, यानी इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। ये वेरिएबल जो है x में है, इसी तरह से इसको हम लोग px और fx जो भी है, ये y है इसको हम लिखेंगे py, है ना, px से डिनोट करेंगे, gy से डिनोट करेंगे, hy से डिनोट करेंगे। ये t में पॉलिनोमियल है जिसको हम, है ना, rt से डिनोट करेंगे, ht से डिनोट करेंगे, pt से डिनोट करेंगे, इस तरह से डिनोट नोटेशन है। ठीक, इस तरह से पॉलिनोमियल लिखा जाता है। इस तरह से सवाल में भी लिखा रहेगा, px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, py बराबर y क्यूब माइनस 7y प्लस 1, ft बराबर t क्यूब माइनस 3t प्लस 5t स्क्वायर माइनस 7, है ना, hr बराबर r स्क्वायर माइनस 3r क्यूब प्लस 4r माइनस रूट 2, इस तरह से। मतलब h फॉर पॉलिनोमियल, r फॉर पॉलिनोमियल का वेरिएबल है। r के जगह पर अगर हम 2 पुट करेंगे तो r के जगह पर 2 पुट हो जाएगा, t के जगह पर 3 पुट करेंगे तो t के जगह पर 3 पुट हो जाएगा, y के जगह पर हम 7 रखेंगे तो y के जगह पर 7 हो जाएगा, x के जगह पे हम x रखें, x के जगह पर हम मान लो अल्फा रखते हैं तो सबकी जगह पे अल्फा हो जाएगा, x के जगह पर हम अगर हम क रखते हैं तो हर की जगह पे क हो जाएगा, x की जगह पर a रखते हैं, स्मॉल a रखेंगे तो हर x की जगह पे a हो जाएगा, x की जगह पर हम 7 रखते हैं तो हर की जगह पे 7 हो जाएगा, यानी 2 रखेंगे तो हर x की जगह पर 2 हो जाएगा, रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को समझना है। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का एक्सप्रेशन, इस तरह से पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं। आपको जब भी पॉलिनोमियल को लगाएगा फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इन द गिवन फॉलोइंग एक्सप्रेशन, बहुत सारे एक्सप्रेशन दिया रहेगा यूनिट एक्सप्रेशन, व्हिच इज पॉलिनोमियल और नॉट, कहेगा कौन पॉलिनोमियल, क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल और नॉट। नीचे जो दिया गया पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसकी जांच करने के लिए, इसको छांटने के लिए, इसको क्लासिफाई करने के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बस एक ही तरीका है, वो है उस पॉलिनोमियल में जो प्रेजेंट वेरिएबल है, ध्यान सुनिएगा, उस पॉलिनोमियल में जो प्रेजेंट वेरिएबल है, उस वेरिएबल के पावर को देखना है केयरफुली। उस वेरिएबल का पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, होल नंबर है, उस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल का जो पावर है, वो पावर अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब होल नंबर है, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पावर क्या नहीं चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तब वो एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। अदरवाइज इसके अलावा फ्रैक्शन में है, नेगेटिव है, तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में देखिए 3x - 1/,
1 by x. It is not a polynomial. It is not a polynomial. जरा इस एक्सप्रेशन को लिखिए 3x minus h to the power minus 1 आप पढ़े हैं। इसी तरह से 7x minus root x अगर है t बराबर एक्चुअली क्या हो जाएगा 7x minus h to the power 1 by 2 ये फ्रैक्शन हो गया 1 by 2 फ्रैक्शन हो गया so it is also not a polynomial. It is not a polynomial. ये भी polynomial तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए नेगेटिव में नहीं होना चाहिए नहीं तो अगर नेगेटिव में होगा फ्रैक्शन में होगा तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पॉलिनोमियल होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है कि डिग्री जो है उसका पावर जो है एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का वो होल नंबर होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव को छोड़कर होना चाहिए। ओके आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से इतना से तो आपको समझ में आ गया होगा पॉलिनोमियल है क्या उसको डिनोट क्यों करते हैं ऐसा कैसे करते हैं ये तो समझ में आ गया। पॉलिनोमियल रिकॉग्नाइज करना हमको आ गया। अब हम लोगों को कोफिशिएंट की डेफिनेशन में बता दिए हैं ठीक है। टर्म का डेफिनेशन आप सेकेंड में अलजेब्रा में पढ़े हैं टर्म क्या होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल ठीक है सेपरेटेड बाय द साइन प्लस और माइनस इज कॉल्ड टर्म। टर्म क्या होता है the part of an algebraic expression or polynomial separated by the sign plus or minus is called terms। जैसे एग्जांपल में 2x square minus 7x plus 5 here 2x square comma 7 minus 7x minus साइन लिखेंगे साइन के साथ minus 7x and 5 are called terms of the expression ठीक है। टर्म समझ में आ गया। कोफिशिएंट तो आपको पता है पढ़े हो आप कोफिशिएंट भी पढ़ लिए हो। अब आते हैं हम लोग डिग्री पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हेलो तो अभी क्लास रिकॉर्डिंग करने का बात करते हैं 1 घंटा आधा घंटा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है the highest power of variable present in the variable highest power of variable present in the polynomial is called degree of the polynomial। polynomial का डिग्री जो हाईएस्ट पावर जैसे एग्जांपल 2x क्यूब माइनस 7x प्लस 5 तो डिग्री बराबर हो जाएगा डिग्री बराबर 3x माइनस 7x टू द पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 इसका डिग्री बराबर हो जाएगा 5। y cube minus 7y square plus y to
बराबर इसमें हो जाएगा डिग्री बराबर 7, 3x प्लस 5 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। अब कहोगे हमको भी नंबर लिखने थे 5, तो क्या 5 पॉलिनोमियल है? हाँ है। 5 लिख सकते हैं 5 into 1 5x to the power 0, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्या डिग्री बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो 0 डिग्री होता है, 1 होता है। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला बेसिस ऑन टर्म। टर्म्स कैसा है? पहला मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल। इसके बाद जो है क्वाड्रेटिक तक तो लिख देते हैं, उसके बाद सीधे देखेंगे हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, polynomial of 6 terms, polynomial of 7 terms, polynomial of n terms। एक रहता है तो मोनो बोलते हैं, इसमें it has one term, it has one term, it has two terms, it has 3 terms, it has 4 terms। यहाँ से क्लियर है पॉलिनोमियल ऑफ 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल ऑफ 6 टर्म्स। जितने टर्म रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। एक टर्म है मोनोमियल, मोनो मतलब एक होता है, अपोनेंट कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब एक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब केमिस्ट्री में 2 का मतलब डाई होता है, लेकिन मैथमेटिक्स में हम लोग 2 के लिए बाई वर्ड का यूज करते हैं, बाई। 3 के लिए ट्राई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिखा है? बहुत आसान है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ has one term, polynomial has 2 terms is called binomial, polynomial has 3 terms is called trinomial। इस तरह से इसलिए ये बहुत आसान है। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकंड में बेसिस ऑन डिग्री। डिग्री क्या था? डी बेसिस ऑन डिग्री। डिग्री क्या था? पहला डिग्री क्या था? पहला लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें क्या हो जाएगा? डिग्री 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका डिग्री बराबर हो जाएगा 2, यानी 2 डिग्री के पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री बराबर 3। बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसी को क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल। इसका डिग्री बराबर हो जाएगा 4। उसके बाद हम लोग सीधे बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, polynomial of degree 6, polynomial of degree, polynomial of degree n, डिग्री का polynomial। तो सर 1 डिग्री का होता है, 2 डिग्री का होता है, 3 डिग्री का, 4 5 6 0 डिग्री का भी होता है। यस, 0 डिग्री का भी होता है। ठीक है, उसको अलग रखते हैं लोग, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। इसके बाद एक और होता है, लिखिए इसको
डिग्री के आधार पर ही होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल whose degree is 0 is called constant polynomial। जैसे एग्जांपल में √2 पॉलिनोमियल है, यहाँ है √2 को लिख सकते हैं √2 into 1 1 को लिख सकते हैं √2 into x to the power 0 मतलब √2 x to the power 0। 7/3 पॉलिनोमियल लिख सकते हैं 7/3 into 1 बराबर 7/3 x to the power 0। √2/-√2/3 लिख सकते हैं -√2/3 into 1 बराबर -√2/3 x to the power 0। इसका मतलब ये सही पॉलिनोमियल है। दैट मींस नोट करके लिख लो every real number is a constant polynomial। प्रत्येक रियल नंबर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब सारे के सारे रियल नंबर पॉलिनोमियल है। किस टाइप का है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में भी एक स्पेशल टाइप कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, जैसे द नंबर 0 है ना। अब होता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो एक टाइप ऑफ पॉलिनोमियल में आता है, इसी बेसिस और डिग्री का रहा है। जीरो इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। जीरो अब आता है इसी तो क्या कांस्टेंट हो गया, अब हो गया जीरो पॉलिनोमियल। The number 0 the number 0 is called जीरो पॉलिनोमियल। नोट करके लिख सकते हैं द नंबर 0 is a special type of constant polynomial whose degree is not defined। इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। Why? Because 0 into any number equal to 0 0 x to the power 70 करेंगे तो 0 आएगा, 0 x to the power 70 भी करेंगे तो 0 आएगा, 0 x to the power 170 भी करेंगे तो 0 आएगा, 0 x to the power 178 भी करेंगे तो 0 आएगा, 0 x to the power 32 भी करेंगे तो 0 आएगा, है ना। सो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। इसलिए जीरो एक स्पेशल टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल और उसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़े पॉलिनोमियल होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है, उसका नोटेशन कैसे होता है, वेरिएबल क्या होता है, और फिर हम लोग पढ़े डिग्री टर्म पर टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट बता दिए, डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन में कोफिशिएंट बता दिए, टर्म बता दिए, डिग्री क्या होता है वो बता दिए। हम लोग पढ़े टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े बेसिस ऑन टर्म के आधार पे, डिग्री के आधार पे, डिग्री के आधार पे चार तरह का वो एक लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाइक्वाड्रेटिक। उसके बाद सीधे हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 6, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 7, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 8 जो भी है पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक स्पेशल होता है
कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया, एवरी रियल नंबर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सारे रियल नंबर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन जीरो एक स्पेशल टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लिखते हैं द नंबर जीरो इज स्पेशल टाइप ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल व्हिच डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन यहां दिए हुए हैं। व्हाई? बिकॉज़ 0 into any number equal to 0, 0 into x to the power 0 7 बराबर 0, 0 into x to the power 17 बराबर 0, 0 x to the power 117 बराबर 0, 0 into x to the power 178 equal to भी 0 ही होगा, 0 into 30 x to the power 32 भी 0 होगा। सो बहुत सारे एग्जांपल लिख दिया। सो डिग्री ऑफ 0 कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इसका डिग्री डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज। देखो यहाँ जीरो पॉलिनोमियल अलग चीज है, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वैल्यूज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड जीरोज। जीरोज अलग है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है? तो अगली क्लास में ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, कैसा होगा, किस टाइप का वैल्यू होगा वो पढ़ेंगे। और जीरोज क्या होता है पॉलिनोमियल का, व्हाट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके विषय में पढ़ेंगे। जीरोज होता क्या है एंड हाउ वी कैन फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल का जीरोज कैसे फाइंड करेंगे। और हम लोग फिर पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल according to degree and their particular form, particular form of linear polynomial, particular form of quadratic polynomial, particular form or general form, particular or general form of linear, quadratic, cubic and quadratic polynomial। डिग्री के अकॉर्डिंग किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, उसका कांस्टेंट क्या होगा, डिग्री क्या होगा, कोएफिशिएंट क्या होगा, उसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। और ये दो टॉपिक नेक्स्ट पीरियड में। ओके स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।